भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। पीएम मोदी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शुभकामनाएं दी हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान 6000 खास मेहमान मौजूद रहे। दिल्ली में मौजूद खास मेहमानों और नेताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाल किले के आसपास सभी सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले डोडा जिले के अस्सर के जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन बलिदान हो गए। सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। सेना ने एक आतंकी के मारे जाने और उसका शव बरामद करने की पुष्टि की है। मुठभेड़ में एक नागरिक भी घायल है। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल से एक अमेरिकन M4 कार्बाइन, एक AK-47 राइफल व खून से सने 4 बैग व भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। सूत्रों का मानना है ये सभी बैग मारे गए आतंकियों के हैं। फिलहाल सुरक्षाबलों ने इलाका घेर रखा है। तलाशी अभियान जारी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल में बुधवार रात महिलाएं सड़कों पर उतर गईं और जमकर प्रदर्शन किया। बुधवार रात 11:30 बजे के बाद कोलकाता में शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन बंगाल के अधिकतर छोटे बड़े शहरों में फैल गया। सोशल मीडिया पर भी रिक्लेम द नाइट अभियान के नाम से यह प्रदर्शन छाया रहा। रात बढ़ने के साथ ही सड़कें वी वांट जस्टिस के नारों से गूंज उठीं। प्रदर्शनकारियों में हर एक इलाके से छात्राएं, पेशेवर, गृहिणियां सहित हर वर्ग की महिलाएं एक साथ मार्च कर रही थीं। आंदोलन की शुरुआत करने वाली रिमझिम सिन्हा ने बताया कि यह घटना को महिलाओं के लिए एक नए स्वतंत्रता संग्राम की तरह है। खेल पंचाट ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के पक्ष में फैसला दिया है। महिला पहलवान विनेश फोगाट की अपील खेल पंचाट (CAS) में खारिज हो गई है, लेकिन इस बारे में चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस भारतीय पहलवान के पास अब भी पदक जीतने का कोई मौका है या वह इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं। खेल पंचाट ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के पक्ष में फैसला दिया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि विनेश के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। नियम के अनुसार विनेश इस फैसले को स्विस कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) की जांच एजेंसी में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतों की जांच के बाद एजेंसी ICT बांग्लादेश में मामला दर्ज करेगी। इससे पहले अंतरिम सरकार ने कहा कि आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में की जाएगी। हसीना सरकार गिरने के बाद से हिंसा में देश में 230 से अधिक लोग मारे गए। बाबा महाकाल का एकादशी पर वेंकटेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज आज़ादी का उत्सव स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रात 3 बजे जागे। भस्म आरती के पहले वीरभद्र और मानभद्र से आज्ञा लेकर और फिर घंटी बजाकर सबसे पहले चांदी द्वार खोला गया। गर्भगृह में सबसे पहले भगवान का जलाभिषेक और पूजन कर श्रृंगार किया गया और भस्म आरती की गई। मंदिर में जैसे ही भगवान के दर्शन शुरू हुए वैसे ही चारों और जय श्री महाकाल की गूंज गुंजायमान हो गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य का भविष्य असुरक्षित है, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जनसंख्या संतुलन तेजी से समाप्त हो रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद कहा कि असम में जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण मूल निवासी रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं, क्योंकि वे 12 से 13 जिलों में अल्पसंख्यक में आ गए हैं। CM शर्मा ने कहा, असम का भविष्य हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का संतुलन तेजी से समाप्त हो रहा है। मुस्लिम आबादी 2021 में बढ़कर 41% हो गई, जबकि हिंदू घटकर 57% रह गए। बाकी ईसाई और अन्य समुदाय हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय तटरक्षक क्षेत्र के कमांडर महानिरीक्षक डोनी माइकल को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक कर्मियों को 1 तटरक्षक पदक और 2 तटरक्षक पदक भी दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा, सभी देशवासी 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल कर भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के मणिपुर, मिजोरम समेत दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कहर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मकान ढहने और पहाड़ से पत्थर गिरने से एक बुजुर्ग दंपति समेत 4 लोग घायल हो गए। वहीं उत्तराखंड में जगह भूस्खलन के चलते आदि कैलाश मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी है। झारखंड के सिमडेगा जिले में हॉकी खेलते समय बिजली गिरने से 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति की है। विशेष निदेशक राहुल नवीन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल नवीन भारतीय राजस्व सेवा आयकर के 1993 बैच के अधिकारी हैं। पिछले वर्ष 15 सितंबर को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से उन्होंने प्रभारी निदेशक के तौर पर प्रवर्तन निदेशालय का कामकाज संभाला। इसके बाद इस वर्ष जनवरी के महीने में केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक प्रमुख राहुल नवीन को अतिरिक्त सचिव स्तर पर पदोन्नत कर दिया था। अब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।